हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन है लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p इज। और इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। सो इसमें बोला है कि एक p जो है एक प्राइम नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, जो कि मैं इन चार ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी इज। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो होंगे वो p के फैक्टर्स होंगे, ये हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले p के फैक्टर्स क्या होंगे ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसने बोला है कि p बी अ प्राइम नंबर। तो p एक प्राइम नंबर है, तो किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। हम लोग प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि एनी नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स कोई भी नंबर, एनी नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सो p भी एक प्राइम नंबर है, तो p के कितने फैक्टर्स होंगे, दो ही फैक्टर होंगे, वन और वो खुद p। तो इसीलिए p के p के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस तरह से इसको करेंगे, इसका सॉल्यूशन डिस्कस लेकर चलेंगे। इसमें है p एक प्राइम नंबर है। फैक्टर्स ऑफ p आर, फैक्टर्स ऑफ p जो होंगे वो क्या होंगे, वन एंड p itself, वन एंड द नंबर itself। फैक्टर्स ऑफ p हो जाएंगे वन एंड p। इसका मतलब वन और p ही जो होंगे वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी होंगे। वन और p ही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। रूट्स अगर हम मान लें अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा को वन एज्यूम कर लेते हैं और बीटा को p। लेट द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अल्फ़ा एंड बीटा, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू वन एंड बीटा इक्वल्स टू p। तो इस तरह से तो लेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, let the roots of required quadratic equation be alpha and beta, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इक्वल्स टू वन एंड बीटा इक्वल्स टू p। हमने असाइन कर दिया, कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है वन है एंड बीटा का वैल्यू जो है p है। हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू p भी ले सकते हैं और बीटा का वैल्यू वन ले सकते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है। हम इंटरचेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। और उस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रूट्स होंगे, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो p के फैक्टर होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ p वन एंड p हैं, तो इसीलिए वो अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे रूट्स। तो ओके, इस तरह से अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हमें रूट्स पता है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं जिसके रूट्स वन और p होंगे। ऐसा नहीं कि यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अलावा हम मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो k का वैल्यू अगर हम वन ले लें, तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
whose roots are alpha and beta will be k times of x square minus alpha plus beta into x alpha plus beta into x plus alpha beta, that is एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और के इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो के इज अ कांस्टेंट, यहाँ पर के क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट अदर देन जीरो। के का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए के को अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, इसीलिए के का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते हैं। सो कांस्टेंट अदर देन जीरो लिख देते हैं, के इज अ कांस्टेंट अदर देन जीरो। अदर देन जीरो, तो यहाँ पर के को हम जीरो नहीं लेंगे, उसके अलावा कुछ भी लेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। के का वैल्यू चेंज करते जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता जाएगा जिसके रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू है 1 और बीटा का वैल्यू है p। तो अगर हम के का वैल्यू 1 लेकर के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम लग रहा है मुझे नीचे, तो यहाँ पे इरेज करके हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आप नोट कर सकते हैं जो भी हम लोग लिखे हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आंसर होगा ऑप्शन से हम लोग बता देंगे। सो यहाँ पर मैं इरेज कर लेता हूँ। तो के का वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे, के का वैल्यू 1 लेकर के लिखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू है, तो पहले अच्छा ठीक है के टाइम्स ऑफ, सो इसके बाद क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगा, सो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 प्लस पी, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस पी, 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा 1 इंटू पी, तो प्लस पी हो जाएगा। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी। तो यहाँ पर हम लोग अगर k का वैल्यू 1 रख दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगा जो सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अगर हम 0 नहीं लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अभी ये इक्वेशन हम लोग लिखे हैं कि सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए हम इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं लगाते तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, तो इसलिए हमने इक्वेशन लिखा है तो इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का वैल्यू वैसे ही रहने दिए और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ये नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी एक्स, ये बी ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 या 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो उसने के का वैल्यू यहाँ पे 1 ले रखा है, मीन्स अगर के का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी या p प्लस 1, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0।
तो ये 1 टाइम्स हो गया, तो मीन्स ये अब हट जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1k का वैल्यू 1 लिए हैं, तो ये 1 मल्टीप्लाई होकर सेम वही कोफिशिएंट हो जाए, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी। सो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, सो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड होगा तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।